नाज मीडिया उर्दू में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बेदर में जलसा हम बनवान नबी नूर हैं मोहम्मद रियाज अहमद खान रिजवी अब्दुल हफीज खान रिजवी शाह अबू माज कुंज नशीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुन्नी दावत इस्लामी जिला बेदर की जानिब से जलसे आम बनवान नबी नूर हैं 18 अक्टूबर बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा बमकाम मस्जिद चंदा शाह कुंज नशीन मरकज सुन्नी दावत इस्लामी दरगाह पूरा बेदर मुनक्किद होगा। इस जलसा को मोहम्मद सादिक रिजवी रुकन मजलिस शूरा सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई और मौलाना मस्ताक अहमद मिसबा उल्लद शरीफ खिताब फरमाएंगे। इस जलसे की सरपरस्ती हजरत शाह अबूला नवार कुंज नशीन साहिब किबला ज़ेर सदारत सैयद शाह जावेद कादरी अलमतानी साहिब किबला फरमाएंगे। सुन्नी दावत इस्लामी बेदर ने मिल्लत इस्लामिया के इस जलसा में शिरकत की अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम शहरियान बिदर को इत्तला दी जाती है कि आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से 18 अक्टूबर बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा मस्जिद चंदा शाह सूफिया कुंज नशीन में एक अजीमुश्शान जलसा नबी नूर है रखा गया इन्नखाद किया गया है, जिसके लिए हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सादिक रिजवी साहब मुंबई से तशरीफ़ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी तंजीम अहले सुन्नत वल जमात की एक तहरीक है जो सारे आलम इस्लाम में अहले सुन्नत वल जमात की तरवीज व इशाअत का काम कर रही है और उम्मत मुस्लिमा में जो अक़ीदे और अमल के हिसाब से जो बिगाड़ पैदा हो गया है उसको कुरान और हदीस की रोशनी में दूर करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाख बीदर की जानिब से कल बतारीख 18 अक्टूबर बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा मस्जिद चंदा शाह सूफिया कुंज नशीन में एक अदीमुश्शान सुन्नी इज्तिमा बउनवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं मुनक़िद किया जा रहा है। इसी अदीमुश्शान इज्तिमा से खुसूसी खिताब करने के लिए खतीब अहले सुन्नत मुक़र्रिर दीशान हज़रतुल अल्लामा मौलाना सादिक रिजवी साहब रुकन मजलिस शूरा सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई से बीदर तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके खिताब के अलावा मौलाना मुश्ताक अहमद मिसबाही साहब का भी ईमान अफरोज़ खिताब होगा। लिहाजा आप तमामी शहरियान बीदर से गुजारिश की जाती है कि कल के इस अदीमुश्शान सुन्नी इज्तिमा में कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल फरमाएँ और अपने ईमान और अमल में मजबूती पैदा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहरियान बीदर के लिए ये प्रोग्राम एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर आया है। उम्मत मुस्लिमा के होने की हैसियत से हमारा काम यूँ होना चाहिए कि जिसके नाम का खाए उन्हीं के नाम का गाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में सारी कायनात का वजूद अमल में आया है, तो जिसके सदक़े तुफ़ैल हमें और आपको बनाया गया है तो उनका ज़िक्र तो हमको हर दिन हर सुबह व शाम करना चाहिए। लेकिन हालात ज़िंदगी और मसरूफ़ियात ज़िंदगी की वजह से हम साल 6 महीने में एक बार करते हैं, तो कम से कम ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करके हम अपनी मोहब्बत रसूल को बढ़ाने की कोशिश करें। और कुरान और हदीस तारीख़ इस्लाम का निचोड़ ये है कि मोहब्बत रसूल ही को ईमान कहा जाता है। ईमान मजबूत अगर करना है तो मोहब्बत रसूल से रिश्ते मजबूत होने चाहिए और मोहब्बत रसूल के रिश्ते मजबूत होने की अलामत ये होती है कि जिससे मोहब्बत होती है तज़किरा व ज़िक्र भी उनका बार बार होता है। तो सुन्नी दावत इस्लामी का ये फ़ख्र इम्तियाज़ वाला काम है कि बहाने बहाने से ज़िक्र मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा और तज़किरे मुस्तफ़ा की महफ़िल मुनक़्क़िद करते हैं। तो इसी एतबार से कल बरोज़ मंगल 18 अक्टूबर को बाद नमाज इशा मस्जिद चंदा शाह सूफिया कुंज नशीन में बाद नमाज इशा एक अज़ीमुश्शान जलसा है। आपसे अदबन इल्तिमास करता हूँ कि दुनिया के किसी भी मामले के लिए हमने बहुत सफ़र किया, बहुत दूर दूर तक गए, लेकिन तज़किरे मुस्तफ़ा
ذکر مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کی محفل میں شرکت کریں گے اس نیت سے کہ میں سرکار کی محبت کی باتیں سن کر اپنی سرکار کی محبت کو بڑھاؤں گا، تو یقین کامل سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی شرکت اس محفل میں آپ کی بخشش کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو میں آپ سے ادباً التماس کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ، آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور بضرور شرکت فرمائیں۔ محبت رسول کو بڑھانے میں جو جس قدر حصہ لیتا رہے گا، اللہ اس کی زندگی میں اپنی اتنی ہی رحمتوں کو نازل فرماتا رہے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور سے ضرور تشریف لائیں گے دوست احباب کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔